बेटा देखो, विलियम हेनरी गिव क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन solubility of gases in a solvent and pressure, which is known as Henry's law. ये पहली बार क्या किया था इसने, जो हेनरी है, हेनरी साइंटिस्ट था, उसने क्वांटिटेटिव रिलेशन ढूंढा था किसमें, सॉलिबिलिटी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशन ढूंढा था, रिलेशनशिप बिटवीन सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ सॉल्वेंट। उन्होंने कहा एक क्वांटिटेटिव माने कितनी मात्रा का प्रेशर देंगे, है ना, एंड प्रेशर, ये प्रेशर भी बेटा, कितनी मात्रा का प्रेशर देंगे और कितनी मात्रा में वो घुल जाएगा, इसकी क्वांटिटेटिव रिलेशन देगा था, है ना। ये याद रखना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम हेनरी गेव अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, देखो किसके बीच में होना चाहिए, किन किन के बीच में, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ सॉल्वेंट। एक तो क्या होगा, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ सॉल्वेंट एंड प्रेशर, देखो ये प्रेशर के बीच, विच इज नोन एज हेनरीज लॉ। इन्होंने दो चीजों के बीच में क्या दिया था, रिलेशन दिया था, क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया था, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ सॉल्वेंट एंड प्रेशर। दो है, देखो यहां पर दो लाइन हमारे पास है ना, दो लाइन, किन किन के बीच रिलेशन दिया बेटा इन्होंने, यहां पर दिया सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैसेस इन अ सॉल्वेंट, इसके बीच, और दूसरा प्रेशर के बीच इन्होंने एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया जो क्या कहलाता है, हेनरीज लॉ कहलाता है। और किस प्रकार से क्वांटिटेटिव लॉस दिया, देखो यहां पर ये कहता है द मास, देखो ध्यान से सुनना इसको, द मास ऑफ अ गैस, क्या है, द मास ऑफ अ गैस, एक लाइन देखो, द मास ऑफ गैस, जो गैस का एक मास है, एक अमाउंट है, द मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन, देखो डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, ये देखो इसमें डिजॉल्व होना है, ठीक है ना। ये देखो द मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट, देखो क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे, कांस्टेंट है, और उसमें क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो ये कहता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। यानी कि जो यहां पर लॉ ये कह रहा है कि जितनी मात्रा में हम क्या करेंगे, प्रेशर देंगे, है ना, उसी अमाउंट में क्या होगा, देखो वो प्रेशर क्या होगा, उतना सॉल्युबल हो जाएगा। यानी कि जो मास होगा, ये देखो यहां पर m मास, ये क्या है, मास ऑफ अ गैस है, इस मास ऑफ गैस, कितना मास ऑफ गैस पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन, यानी कि P के बराबर होगा। ये लॉ है बेटा, फर्स्ट लॉ, इसने दिया था क्वांटिटेटिव रिलेशन। यानी कि जितनी मात्रा में मास, उतनी ज्यादा मात्रा में क्या होगा, कोई पदार्थ घुलेगा या गैस घुलेगी, गैस का मास घुलेगा जितनी मात्रा में हम प्रेशर लगाएंगे, यानी कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ये है बेटा इसका लॉ, हेनरीज लॉ, ठीक है ना। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि M इज इक्वल टू, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, यहां पर एक हेनरी कांस्टेंट लेंगे KH, है ना, और यहां पर इज इंटू P। ये इस प्रकार से एक रिलेशन आ जाएगा किसके, हेनरीज लॉ। ये कैसा वाला रिलेशन है, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट एंड प्रेशर, इन दो के बीच में, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ सॉल्वेंट एंड प्रेशर के बीच में कैसा रिलेशन है, क्वांटिटेटिव रिलेशन है। इसके लिए उन्होंने एक नियम दिया था और रूल्स दिया था, लॉ दिया था, और उसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ। एक तो ये है बेटा। अब दूसरा इसमें एक और पार्ट है, देखो हेनरी लॉ, ये वो तो हो गया सिंपल लॉ है, जहां पर मास बेस्ड है।
दूसरा यहाँ पर है हेनरीज लॉ, इफ वी यूज मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन जब हम यूज कर रहे होंगे, इस कंडीशन में क्या कर रहे होंगे, मोल फ्रैक्शन को यूज कर रहे होंगे, ठीक है ना। हेनरीज लॉ, इफ वी यूज मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन एज मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी। अब हम सॉल्युबिलिटी को मेजर करेंगे, कैसे करेंगे, ये कहता है कि देखो देन मोल ऑफ फ्रैक्शन of the gas in a solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution, ठीक है ना। और ये लॉ दूसरा नहीं है, लॉ तो वही है, केवल मोल फ्रैक्शन के रूप में लिया। वहां हमने क्या लिया था, यहाँ पर दो चीजें थी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट एंड प्रेशर के बीच रिलेशन देखा था, और यहाँ क्या है, उसकी जगह हमने मोल फ्रैक्शन ले लिया। तो मोल फ्रैक्शन को किससे नोट करते हैं बेटा, किससे डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं, हाँ? नहीं एक्स से, हाँ, इसको मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से, है ना। और एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। देखो ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, क्योंकि हमने यहाँ पर मोल फ्रैक्शन लिया। वहां पहले वाले में क्या था, मास है, देखो यहाँ पर मास है एम, और ये दूसरी कंडीशन में क्या है, एक्स है। एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन, है ना। और यहाँ पर x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं के एच इंटू पी। के एच क्या है, जहां पर के एच इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे, हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बेटा इसको, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू को बताएंगे। ये दो डेफिनेशन हमें याद करनी है when we use mole fractions and when we use Henry's give a quantitative relationship, है ना, ये quantitative relationship या on the base of mole fraction। तो ये दोनों चीजों को ध्यान रखना। फिर हम ये क्या करेंगे, इसमें इसकी लिमिटेशन क्या है ना, क्या कहां तक ये लागू हो सकता है, किन किन चीजों पर लागू हो सकता है, लिमिटेशन कहाँ है, इससे ऊपर नहीं हो सकता, है ना। ये देखो ये कह रहा है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट हेनरी लॉज वैलिड इफ, ये तब इन्हीं जगहों पर वैलिड है जहां जहां कंडीशंस होंगी। और उसके बाद होगा अप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, इसका उपयोग कहां कहां पर होगा, यूज कहां होगा, यूज या एप्लीकेशन या यूज कह सकते हैं, कहां कहां पर यूज होगा, है ना। इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड वेरवेज हो गया, है ना, इन डीप सी डिविंग हो गया, जिसको स्कूबा डिविंग कहते हैं, है ना, एट हाइट एल्टीट्यूड हो गया, एट द फंक्शन ऑफ लंग्स, ठीक है ना, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स के फंक्शन में किस प्रकार से काम आता है, तो इन जगहों पर हम उसका यूज देखेंगे।